क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलवर्णं समस्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। नमो अर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जनमेचकाय श्रुत्वा रहस्यं भवकामदश्च फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धि प्रदायिने। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सभी उन्नति करें, प्रगति करें, फले फूले, स्वस्थ रहे तथा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वास बना रहे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस सर्वोच्च ब्रह्मांड के न्यायाधीश भगवान श्री शनिदेव का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। और शनि का जो जन्मोत्सव है वह अमावस्या को हुआ है और अमावस्या की रात्रि इस दिन के लिए खास मानी जाती है, क्योंकि रात्रि का समय अंधकार का होता है और अंधकार के स्वामी शनिदेव होते हैं, प्रकाश के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, वही अंधकार के स्वामी शनिदेव माने गए हैं। इसलिए शनि जयंती की रात्रि में यदि कोई भी उपचार करेंगे, उपाय करेंगे, टोटके करेंगे या शनिदेव की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज हम आपको ऐसा ही एक उपाय बताने जा रहे हैं जो कि काली मिर्च के माध्यम से आपको करना है और इस उपाय को शनि जयंती की रात्रि में करना है। अमावस्या की जो रात्रि होती है वह अंधकारमयी रात्रि होती है और उस रात्रि के अधिष्ठाता देवता शनिदेव होते हैं। और शनि जयंती के दिन शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। ऐसे में कोई भी भक्त उनकी उपासना करता है, उनके निमित्त उपाय करता है या और भी अन्य कार्य जो शनि की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उनसे शनिदेव बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अथक परिश्रम करता है, लेकिन कई बार उसको बहुत मेहनत करने के बाद भी उत्तम परिणाम नहीं मिल पाते हैं तथा घर में परिवार में क्लेश बना रहता है, रोग उसे घेरे रखते हैं और कर्ज उसके सर पर चढ़ा हुआ रहता है और रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह विचार करता है कि कोई न कोई ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में हो जाए जिससे मेरे बिगड़े हुए काम बनते जाए, या फिर कुछ ऐसा रास्ता या समाधान मिल जाए जिससे बिगड़े हुए सारे काम सुलझ जाए। आज हम आपको ऐसे ही शनिदेव का यह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपके बिगड़े काम सुलझ भी जाएंगे और आपके शत्रुओं का भी विनाश होगा। यानी आपसे कोई शत्रुता रखता होगा तो वह भी अपने स्वभाव में परिवर्तन ला जाएगा। दरअसल यह उपाय एकदम सरल सा है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। सभी के घर में काली मिर्च रहती है और काली मिर्च का हमारे शास्त्रों में काफ़ी महत्व है। विशेष करके तंत्र शास्त्र में काली मिर्च को खास माना गया है। माना जाता है कि काली मिर्च से जीवन में समृद्धि और शांति आती है। काली मिर्च से आप शनि दोष की शांति कर सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च जो कि काले रंग की होती है और शनिदेव को अत्यधिक प्रिय होती है। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आपको भोजन में प्रत्येक दिन काली मिर्च का उपयोग करना चाहिए। काली मिर्च का उपयोग करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, वहीं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, वाणी में शुद्धता आती है। इसलिए प्रतिदिन नियमित रूप से चाय के माध्यम से, भोजन के माध्यम से काली मिर्च का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन काली मिर्च का सेवन करता है उसे किसी भी प्रकार की कोई रोग या शारीरिक पीड़ा नहीं होती है। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, शनि पीड़ा को शांत करना चाहते हैं, तो एक काले कपड़े में काली मिर्च और कुछ रुपये पैसे रख करके किसी भी सफाई कर्मचारी को दान करना चाहिए। यह उपाय आप
शनि जयंती, शनि अमावस्या या शनिवार के दिन कर सकते हैं। उस पोटली को आपको दान करने चाहिए। ऐसा करने से आपकी साढ़े साती और शनि संबंधित सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। कई बार होता है कि हमारे काम बार बार बिगड़ जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप एक उपाय करें। बस अपने मुख्य दरवाजे के बाहर यानी मुख्य द्वार के बाहर एक काली मिर्च रख दे और उसके ऊपर पांव रखते हुए उसको दबाते हुए बाहर निकल जाए और उसके बाद आप अपने काम करेंगे तो निश्चित तौर से आपको कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वापस मुड़ करके उसी क्षण आपको घर में नहीं आना है। यानी कुछ समय बाद अपने काम को करके या किसी और अन्य कार्य को संपन्न करके ही आप घर लौटेंगे। उसी समय त्वरित यदि आप आ जाएंगे तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे शत्रुओं का विनाश हो जाए, आपके जीवन की सारी समस्याओं का निदान हो जाए, तो आपको 11 काली मिर्च लेना चाहिए और इनको अपने सिर से पैर तक 7 बार उतारना है। एक मुट्ठी में 11 काली मिर्च आपने रखी, सिर से पैर तक उतार ली। इस उपाय को स्वयं भी कर सकते हैं या किसी और के माध्यम से भी करवा सकते हैं, लेकिन इस उपाय को शनि जयंती की रात्रि 9 बजे के पश्चात ही आपको करना है। 11 काली मिर्च रात्रि 9 बजे के बाद एक मुट्ठी में लेंगे और सिर से पैर तक 7 बार उतार लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे लाएंगे। इस प्रकार एक बार कहलाएगा। जब जब आप ऊपर से नीचे हाथ लाएंगे उसको एक बार गिना जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 7 बार अपने को उस व्यक्ति के सिर से पैर तक उतारना है। यानी जिसको काम में बाधाएं आ रही है, जिसके बहुत ज़्यादा शत्रु हो चुके हैं और जिसके भाग्य में कई प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयां, पीड़ाएं, कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, उसके निमित्त यह उपाय करना है। तो उसके सिर से पैर तक 7 बार आपको 11 काली मिर्च उतारना है और 11 काली मिर्च को उतार करके घर में नहीं आना है, सीधे बाहर निकल जाना है और घर से बाहर निकल करके किसी भी चौराहे पर जाकर के आपको खड़े हो जाना है। यह उपाय 9 बजे के पश्चात रात्रि में आप कभी भी कर सकते हैं, यानी अगले दिन सूर्योदय के पहले पहले जब भी आपको संभव हो तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो 11 काली मिर्च आपने अमुक व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार उतार ली और मुट्ठी में रख करके सीधे बाहर निकल गए। बाहर जो भी चौराहा आता है, आपके घर के समीप जो भी चौराहा है, वहाँ पर आप जा कर के खड़े हो जाइएगा और आपको उन काली मिर्च को इस प्रकार फेंकना है कि पहले तो आपको 4 दिशाएं जो होती है, जैसे सबसे पहली दिशा होती है पूर्व दिशा, उसके बाद एक पश्चिम दिशा और उसके बाद उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, इन चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च आपको फेंक देना है। उसके पश्चात अब आपके पास जो काली मिर्च बची है उनमें से अब आपको 4 कोने होते हैं, यानी दिशाओं के बीच में जो कोने कहलाते हैं, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। तो ईशान कोण में एक काली मिर्च फेंक दीजिए। उसके बाद पूरब और दक्षिण के मध्य में जो कोना होता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। आग्नेय कोण में फिर से एक काली मिर्च फेंक दीजिए। उसके बाद में दक्षिण और पश्चिम के जो मध्य में कोण होता है उसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। नैऋत्य कोण में एक काली मिर्च फेंक दीजिए। उसके बाद पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में जो कोना होता है उसे वायव्य कोण कहा जाता है। वायव्य कोण में एक काली मिर्च फेंक दीजिए। अब आपने चारों दिशाओं में 4 काली मिर्च फेंक दी, चारों कोनों में 4 काली मिर्च फेंक दी, यानी कुल मिलाकर के 8 काली मिर्च अब आप फेंक चुके हैं। अब आपके पास कुल 3 काली मिर्च बची हुई है। तो एक काली मिर्च आप आकाश मंडल में फेंक दीजिए, दूसरी काली मिर्च आप पृथ्वी पर फेंक दीजिए और अब आपके पास एक और काली मिर्च रखी है। इस काली मिर्च को किसी भी अग्नि के माध्यम से, या तो आप अपने साथ कपूर लेकर जाएं या कोई भी ऐसी वस्तु लेकर जाएं जिसके माध्यम से इस 11वीं काली मिर्च को वहीं पर जला करके भस्म करके आप रख करके छोड़ करके आ जाएं।
यानी 11वीं वाली काली मिर्च को किसी भी माचिस के माध्यम से या पेपर में रख करके जला करके उसको राख कर देना है। इस प्रकार 11 काली मिर्च का यह उपाय करेंगे तो आपके कार्यों में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, पीड़ाएं आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे तथा आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। आपके शत्रु शांत रहेंगे, कभी भी आपके जीवन में कोई भी शत्रु पीड़ा व्याप्त नहीं रहेगी। तो इस प्रकार आपको यह उपाय करना चाहिए और यह उपाय वैसे तो शनि जयंती के दिन सर्वोत्तम माना गया है। यदि आप चाहें तो अमावस्या की रात्रि में, किसी भी अमावस्या की रात्रि में इस उपाय को कर सकते हैं या फिर शनिवार की रात्रि में भी इस उपाय को किया जा सकता है। यानी शनि जयंती की रात्रि में या अमावस्या की रात्रि में या फिर किसी भी अमावस्या या शनिवार की रात्रि में इस उपाय को करने से इसका वही परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही इस उपाय को करते समय आप मन ही मन शनि देव का स्मरण करते रहें और उनसे प्रार्थना करते रहें कि हे शनि देवता, हमारे सभी कामों की जो अड़चनें हैं, रुकावटें हैं, वह आप समाप्त कर दीजिए तथा हमारे सभी जाने अनजाने शत्रुओं का विनाश हो जाए, यानी हमारे शत्रु समाप्त हो जाए। हम ये नहीं कहते कि शत्रु मर जाए या शत्रु समाप्त हो जाए, शत्रुओं का विनाश हो जाए, यानी शत्रु हमसे मित्रता रखने लगे। हमारे जब शत्रु समाप्त हो जाएंगे, उनके मन से शत्रुता का भाव का विनाश हो जाए और वो हमसे मित्रता रखने लगे। इस प्रकार आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपके काम में जो बाधाएं आ रही है वो समाप्त हो जाएगी तथा आपके सारे शत्रु मित्रवत भाव आपसे रखने लगेंगे। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।